देखिए प्रश्नावली 10 का उदाहरण नंबर 3। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो उदाहरण 3 का आपको ये चित्र दे रखा है। इसके अंदर आपको क्या करना है, ओ टी को मिला लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस वृत्त की जो जीवा है पी क्यू है और इसकी लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो ओटी है ये पी क्यू के ऊपर लंब है और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पर जो है पी आर की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और आर क्यू की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ पर जो कोण है टी आर पी ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा और कोण जो है पी आर ओ ये भी 90 डिग्री का यहाँ पर हो जाएगा। और पी ओ की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो आपको जो है टी पी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लूँगा मैं टी पी, यानी कि टी पी लिखो या पी टी, एक ही बात है। पी टी की जो लंबाई मान लेंगे वो मैं 1 सेंटीमीटर यहाँ पर, और टी आर की लंबाई मान लूँगा यहाँ पर वाई सेंटीमीटर में, ठीक है। अब जो है यहाँ पर सबसे पहले लूँगा त्रिभुज पी आर ओ में। देखो त्रिभुज पी आर ओ में, पी आर ओ के अंदर जो है कोण पी आर ओ 90 डिग्री का है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हुआ। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ यहाँ पर। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो त्रिभुज पी आर ओ के अंदर जो है ओ पी जो है कर्ण है, तो ओ पी का यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा। और आधार है इसके अंदर ओ आर, तो यहाँ पर आधार की जगह ओ आर का स्क्वायर कर दूंगा। और लंब है इसके अंदर पी आर, तो प्लस यहाँ पर जो है पी आर का यहाँ पर जो है स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब की जगह कर दूंगा पी आर का स्क्वायर। अब देखो ओ पी का मान दे रखा 5 है वहाँ पर, तो 5 का स्क्वायर कर दूंगा बराबर ओ आर हमें ज्ञात करनी है इसके अंदर, तो ओ आर की जगह ओ आर का स्क्वायर ही कर दूंगा प्लस पी आर का मान दे रखा है देखो 4, तो यहाँ पर लिख दूंगा 4 का यहाँ पर स्क्वायर। अब देखो 5 का मैं स्क्वायर करूँगा तो आएगा 25 बराबर ओ आर का स्क्वायर की जगह ओ आर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करूँगा 16 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया 16, ठीक है। अब देखो 25 की जगह 25 उतारूँगा और दाईं तरफ जो 16 है उसको मैं बाईं तरफ ले जाऊँगा तो वो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस का यहाँ पर जो है 16 बराबर ओ आर का यहाँ पर जो है स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इधर लिखूँगा मैं ओ आर का स्क्वायर बराबर, अब देखो 25 में से 16 घटाऊँगा तो 9 आएगा। अब देखो ओ आर की जगह आ जाएगा ओ आर और स्क्वायर को उधर भेजूँगा तो अंडर रूट के अंदर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखो अंडर रूट का 9। अब 9 का अंडर रूट निकालूंगा तो 3 आएगा मेरे पास, तो ओ आर का मान आ गया यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिया 3 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज ले रहा हूँ मैं पी आर टी में, तो देखो पी आर टी के अंदर यहाँ पर जो है कोण पी आर टी जो है 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ पर करना है पी टी, तो पी टी का स्क्वायर बराबर यहाँ पर आधार है टी आर, तो यहाँ पर आ जाएगा टी आर का स्क्वायर प्लस और यहाँ पर लंब है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये लगा दिया मैंने पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो टी पी को मैंने क्या माना था, एक्स माना था, तो एक्स का यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर बराबर टी आर का मान हमने क्या माना था, वाई माना था, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस पी आर की जगह पी आर का मान यानी कि 4 है पी आर का मान, तो 4 का यहाँ पर स्क्वायर उतार दूंगा। अब देखो एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा यहाँ पर 16, तो यहाँ पर आ गया 16। इसको दे दूंगा यहाँ पर समीकरण 1 नाम, ठीक है। अब जो है यहाँ पर लगाऊंगा प्रमेय 10.1। तो देखो प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या होता है कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पर जो वृत्त की त्रिज्या ओपी है वो स्पर्श रेखा टीपी पर लंब है, तो यहाँ पर कोण ओ पी टी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कोण ओ पी टी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो है त्रिभुज ओ पी टी जो है वो क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी यहाँ पर त्रिभुज ओ पी टी में। तो यहाँ पर कर्ण है ओ टी, तो ओ टी का स्क्वायर, ठीक है। और इसके अंदर आधार जो है वो है टी पी या पी टी, एक ही बात है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पी टी का स्क्वायर प्लस
लंब क्या है इसके अंदर, लंब है ओ पी, तो ओ पी का यहाँ पर आ जाएगा, या पी ओ का स्क्वायर लिख दूंगा। अब देखो ओ टी किससे मिलकर बन रही है, ओ टी बन रही है यहाँ पर टी आर और ओ आर से मिलकर, ठीक है ना। तो ओ टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ टी को लिख सकता हूँ यहाँ पर टी आर प्लस ओ आर, इससे मिलकर, तो इसका स्क्वायर लिख दूंगा बराबर पी टी का मान हमने एक्स माना था, तो एक्स का स्क्वायर प्लस पी ओ की जगह जो है यहाँ पर आ जाएगा 5 का यहाँ पर स्क्वायर। अब देखो टी आर का मान हमने क्या माना था, टी आर का मान माना था हमने वाई, तो वाई लिख दूंगा टी आर की जगह, प्लस ओ आर का मान क्या आया हमारे पास, 3 सेंटीमीटर आया ओ आर का मान, तो 3 लिख दूंगा ओ आर की जगह, और इसका होल स्क्वायर लिख दूंगा बराबर एक्स की स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर करूँगा तो ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर करूँगा मैं तो 25 आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पर लिख दूंगा 25। अब देखो y+3 का होल स्क्वायर, यानी कि y+3 के होल स्क्वायर को खोलूंगा यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर की सरसमीका से, तो यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर एक की जगह आ जाएगा y, ठीक है, और b की जगह आ जाएगा यहाँ पर 3, तो यह आ गया 3, यानी कि 2ab हो गया ये, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर लिख दूंगा यहाँ पर, तो ये लिख दिया 3 का स्क्वायर, यानी कि a+b का होल स्क्वायर की सरसमीका से खोला इसको बराबर। और यहाँ पर देखो समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर की जगह लिख दूंगा मैं वाई स्क्वायर प्लस 16, ये आया हमारे पास समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखो +25 ऐसा का हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा इधर देखो 2y, 3 को गुणा करूँगा तो आएगा 6y, प्लस 3 को मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 9 आएगा मेरे पास, तो यहाँ पर आ गया 3 का स्क्वायर किया तो 9 बराबर, इधर देखो 16 और 25 को मैं जोड़ूंगा तो आएगा 41 मेरे पास, ठीक है। अब देखो 6y की जगह आ जाएगा 6y बराबर, और 41 की जगह आ जाएगा यहाँ पर 41। अब देखो ये उधर जो बाईं तरफ प्लस के 9 है, इधर दाईं तरफ भेजूंगा तो माइनस के 9 हो जाएंगे, तो ये आ गया माइनस का 9। अब देखो 6y की जगह आ गए 6y बराबर 41 में से 9 जाएंगे तो 41 में से 9 घटाओ तो अब बचेंगे आपके पास 32, तो ये आ गया 32 यहाँ पर, ठीक है। अब देखो y की जगह y बराबर 32 की जगह आ गया 32, बटे हुए के अंदर आ गया यहाँ पर 6, तो ये बटे हुए के अंदर उतारो 6, ठीक है। अब देखो इसको काटूंगा मैं 2 से, तो 32 को काटूंगा 16 बार और 6 को काट दूंगा 3 बार, तो y का मान आएगा मेरे पास यहाँ पर 16/3, तो ये उतार दिया 16/3। अब हमें तो किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, यानी कि टीपी का, तो मैं क्या करूँगा ये y का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दूंगा, तो यहाँ लिखूँगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान रखो समीकरण 1 में यहाँ पर, तो यहाँ उतारेंगे एक्स स्क्वायर बराबर y की जगह उतारेंगे यहाँ पर 16/3, तो यहाँ पर 16/3 और स्क्वायर लगा ऊपर तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आ जाएगा यहाँ पर 16। अब देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर उतारो नीचे, अब देखो बराबर 16 का मैं स्क्वायर करूँगा तो आएगा 256, तो यहाँ पर उतारूँगा 256 बटावा 3 का मैं स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 9 प्लस 16, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, और 16 का बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 9 और 1 का लेस से लूँगा तो 9 आएगा, फिर 9 का भाग 9 में दूंगा तो 1 बार गया, 1 को 256 से गुणा करूँगा तो आएगा यहाँ पर 256, तो ये लिख दिया 256, प्लस 1 का भाग 9 में दूंगा 9 बार जाएगा, 9 को 16 से गुणा करूँगा 16 9 144 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 9 144। अब नीचे लिखो एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 256 और 144 को मैं जोड़ूंगा तो आएगा 400, तो ये उतार दिया 400 बटे हुए के अंदर आ जाएगा 9 यहाँ पर। अब आगे देखो स्क्वायर को उधर भेजूंगा अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो एक्स बराबर यहाँ पर अंडर रूट 400 बटावा यहाँ पर आ जाएगा 9। अब देखो नीचे उतारो एक्स बराबर यहाँ पर जो है 400 का मैं अंडर रूट निकालूंगा तो 20 आएगा, ठीक है, तो ये 20, और नीचे 9 का अंडर रूट निकालूंगा तो 3 आ जाएगा, तो ये आ गया 3, तो x का मान जो आया बराबर आया 20/3 सेंटीमीटर। और x किसको माना था हमने, टीपी या पीटी कुछ भी कह लो आप,
तो मैं PT लिखा है तो PT का मान आ गया यहाँ पर 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इस प्रकार जो है आपको TP का मान याद कर लेना है। वेरी सिंपल।